हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चंद्रिका लेक्चरर में। और आज इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10th सोशल साइंस 20 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। ठीक है, पार्ट ए जो मेरा वीडियो है 19 है। ओके, ये वीडियो उनके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, वैसे बच्चों के लिए जो क्लास जे मैट्रिक बोर्ड 2026 का तैयारी कर रहे हैं, फाइनल एग्जाम। ठीक है, कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान 2026 बोर्ड यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, 20 VBI MCQ मल्टी चॉइस क्वेश्चन आज इस वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, चलिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। ठीक है, और अभी तक आप जो मेरा पार्ट 1 से लेकर अभी तक आप जो पूरा पार्ट यहाँ पर पार्ट वीडियो बात करें 18 तक अगर आप नहीं देखे हैं, ठीक है, पार्ट 1 से 18 तक तो जाकर देखिए, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। हम एक प्ले लिस्ट बना दिए हैं जेक 10वां बोर्ड सोशल साइंस ऑल वीडियो का। ठीक है, जग देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हो, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लो। हम इस तरह का वीडियो जो है फाइनल एग्जाम तक लाते रहेंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और जो हम क्वेश्चन दे रहे हैं ये पक्का मिलेगा, एग्जाम में पक्का मिलेगा। ठीक है, 100% मिलेगा फाइनल एग्जाम में। जो सामाजिक ज्ञान का हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहे हैं, 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में रहेगा। तो अगर आप पूरा वीडियो मेरा आप देख लेते हैं तो आप कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, इसमें हम यहाँ पर जो है इस वीडियो में 20 क्वेश्चन जो लिए हैं भूगोल और इतिहास का क्वेश्चन शामिल किए हैं। ठीक है, और आप बताइए 20 में आप कितना जानते हैं जो हम यहाँ पर दिए हैं। अपना टेस्ट कर लो कि आपका सोशल साइंस का तैयारी कैसा चल रहा है। 20 में बताइए आप कितना जानते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। सरकार निम्नांकित में से कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है? तो सही आंसर हो जाएगा न्यूनतम सहायता मूल्य हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ठीक है, फसलों को सहायता देने के लिए करती है सरकार, तो न्यूनतम सहायता मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्तन दहन प्रणाली कृषि को मणिपुर में कहा जाता है। तो मणिपुर में कर्तन दहन प्रणाली को पामलू कहा जाता है, पामलू याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोपण कृषि फसल का उदाहरण है। तो यहां पर देखें, ऑप्शन है चाय, कपास, गेहूं, बाजरा। तो चाय एक रोपण कृषि है। ठीक है, कपास, गेहूं, बाजरा नहीं होगा, चाय हो जाएगा, यहाँ पर एक रोपण कृषि है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में चाय का प्रमुख उत्पादक राज्य है। चाय का प्रमुख उत्पादक राज्य ऑप्शन मणिपुर है, असम है, केरल है, बिहार है। तो आप जानते हैं असम चाय के लिए फेमस है ये राज्य। ठीक है, तो भारत में चाय का प्रमुख उत्पादक राज्य असम हो गया। देखो, हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का वीडियो भी बनाएंगे। हम सोशल साइंस कंप्लीट कर देंगे फाइनल एग्जाम तक। ठीक है, जो वैसे क्वेश्चन देंगे जो डायरेक्ट एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, याद रखना, और सभी क्वेश्चन को आपको याद कर लेना अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, रबी फसल का उदाहरण नहीं है, इसे देखना है यहाँ पर। तो चावल नहीं होगा, लेकिन गेहूं, चना, सरसों ये रबी फसल है, लेकिन चावल एक क्या है, खरीफ फसल है, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा फसल रेशेदार फसल नहीं है? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ऑप्शन है जूट दिया है, सन है, कपास है। तो जूट, सन और कपास ये रेशेदार फसल है, याद रखना। ठीक है, रेशेदार फसल है। लेकिन अगर यहाँ देखें रबर, तो रबर एक रेशेदार फसल नहीं है, ये रोपण कृषि में आता है, रोपण कृषि में आता है ये। ठीक है, याद रखना। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन था कि कौन सा फसल रेशेदार फसल नहीं है, तो रबर नहीं है। आगे, निम्न में से कौन सी एक रेशेदार फसल है? देखो यहाँ पर रेशेदार फसल पूछा है, टमाटर एक रेशेदार फसल नहीं है, कॉफी नहीं है, कपास और यहाँ पर जुट जो दिया गया ये रेशेदार फसल है, रबड़ नहीं है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस पेय फसल में भारत विश्व का अग्रणी उत्पादक और निर्यातक देश है? अगर यहाँ पर हम बात करें भारत विश्व का, तो चाय में है ये। ठीक है, चाय में, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों को
पालना क्या कहलाता है? तो रेशम के कीड़ों को पालना यहाँ पर कहलाता है सेरीकल्चर। क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं। गन्ने का प्रमुख उत्पादक राज्य यूपी तो है, उत्तर प्रदेश है ये। चलिए आगे। किस फसल को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है? बहुत शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुनहरा रेशा, तो सही आंसर हो जाएगा जूट। जूट, JUT, जूट। ठीक है, अंग्रेजी में यहाँ पर जूट हो गया ना। ठीक है, तो जूट को कहते हैं यहाँ पर सुनहरा रेशा कहा जाता है, और इसे हिंदी में पटसन कहते हैं, ये भी याद रखना। ठीक है, चलिए। किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? जूट को। नेक्स्ट, खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है, तो चावल है, मक्का है, बाजरा है, लेकिन चना नहीं है। यहाँ पर चना एक हो गया, रबी फसल हो गया, रबी फसल हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फसल दक्कन पठार के शुष्कतर भागों में काली मिट्टी में उगाई जाती है? काली मिट्टी में कपास की खेती होती है, याद रखना। कपास के लिए काली मिट्टी बहुत जरूरी है। ठीक, कपास की खेती के लिए काली मिट्टी बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व बैंक IMF के किसी भी फैसलों को वीटो कर सकता है? तो ऑप्शन है भारत, ये नहीं करेगा, श्रीलंका नहीं, हाँ अमेरिका कर सकता है, जापान भी नहीं होगा। अब देखो, वीटो कर सकता है विश्व बैंक और IMF के किसी भी फैसले को, तो देखो यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यहाँ पर हम नोट में लिख दिए हैं, UNSC में केवल 5 अस्थायी सदस्य देशों को वीटो का अधिकार प्राप्त है। 5 ही कंट्री को। कौन? तो चाइना है, फ्रांस है, रूस है और यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, यानी UK, ओके, UK, और एक संयुक्त राज्य अमेरिका USA है। ठीक है, बस 5 ही अस्थायी सदस्य देशों को वीटो प्राप्त है, तो यहाँ पर ऑप्शन अमेरिका होगा। ठीक है, सी ऑप्शन। अमेरिका की जगह पर अगर चीन होता, फ्रांस, कोई भी, रूस और यूनाइटेड किंगडम यानी UK यानी ब्रिटेन, तो ये भी सही होता है यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे। निम्नलिखित में से कौन दूर दूर के देशों को उपनिवेश बनाने में सहायक ना बना? तो रिंडर पेस्ट, ये जो बीमारी था, ये तो बना। चेचक के जीवाणु, ये भी होगा। गन पाउडर होगा, लेकिन आलू यहाँ पर नहीं होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे धुरी शक्तियाँ समझा जाता था? धुरी शक्ति में जो था वो नात्सी यानी जर्मनी था, जापान था और इटली था, और एक था मित्र राष्ट्र। ठीक है, कौन था? एक मित्र राष्ट्र था। तो धुरी शक्ति की हम बात यहाँ कर रहे हैं, तो नात्सी जर्मनी, जापान और इटली होंगे। नेक्स्ट, कॉर्न लॉ द्वारा ब्रिटेन में किस अनाज का आयात प्रतिबंधित कर दिया था? कॉर्न लॉ। ठीक है, तो ये मक्का हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएगा? मक्का सही आंसर। मक्का का ब्रिटेन में अनाज, ये मक्का अनाज का ब्रिटेन में आयात प्रतिबंधित कर दिया गया। आगे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना 1944 ईस्वी में किस सम्मेलन में की गई? ये था ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में। ठीक है, ओके, IMF का। नेक्स्ट, और अगर बात हम करें, इसी सम्मेलन में विश्व बैंक का भी स्थापना हुआ था। तो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF दोनों का स्थापना इसी सम्मेलन में 1944 में हुआ था। तो ब्रेटन वुड्स भी तो 1944 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए ये सब याद रखना। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। आगे, किन संस्थाओं को ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान भी कहा जाता है? तभी बात किए न, वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों का स्थापना इसी सम्मेलन में हुआ था, इसलिए ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान भी इन दोनों को कहा जाता है। आगे, लास्ट क्वेश्चन, धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? VBI क्वेश्चन है, एक किया था दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन यहाँ पर हम कंप्लीट कर लिए। ठीक है, आप बताइए कि आप 20 में पहले से कितना जानते थे? जो हम यहाँ पर दिए पहले से आपको पता था 20 में कितना? ठीक, ये बताइए। तो हम देखेंगे कि आप किस तरह से सोशल साइंस का तैयारी कर रहे हैं, सामाजिक विज्ञान का। ठीक है,
पार्ट मेरा 19 कंप्लीट हुआ। ठीक है, हम पार्ट जो है 20 वो लेकर आ रहे हैं। ओके।